हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू अ न्यू एजुकेशनल वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, और वो भी एक नया टॉपिक के थ्रू। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसीनो कहाँ से आ गया थंबनेल में देखकर। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्योंकि एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो है, तो मुझे पता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि मैं यूट्यूब एनालिटिक्स के थ्रू देख पाता हूँ कि आप जब भी साइकोलॉजिकल वीडियो होता है तो आप ज़्यादा देर नहीं देखते, और जब भी टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड वीडियो से आप बहुत देर देखते हो। तो उससे मुझे पता चलता है रिटेंशन टाइम जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही है तो वो टाइम में अगर आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी अगर उतना स्ट्रांग नहीं होने से भी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हो। तो आज एक बार मतलब मेरे स्पेशली जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे ऑलरेडी, वो लोग जानते हैं कि मैं कभी भी फोर्स नहीं करता कोई वीडियो देखने के लिए। बट इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको फोर्स कर रहा हूँ कि एक बार ये वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिए। फ़ायदा हुआ तो सही बात, अच्छी बात, वरना आप कमेंट में मुझे गाली दे सकते हैं। ओके ओके। तो आप जैसे कि पता है मैं यहाँ पे कैसीनो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे कैसीनो और ये जो स्टॉक मार्केट है, ये दोनों आपको लग रहा होगा कि दोनों बहुत अलग अलग फील्ड्स है, बट नहीं। आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, राइट। तो आपको पता है कैसीनो में हम लोग गैम्बल करते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये जो सिमिलैरिटीज़ है वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों चीज़ में जो सबसे बड़ा सिमिलैरिटी है वो है कि यहाँ पे दोनों में जो है वो एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर आप स्कूल गए हो तो आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी कोई भी एक ऐसा चीज़ है जो बोल सकते हैं 100% नहीं है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि 100% कल सुबह होगा, करेक्ट। कल सुबह सनराइज होगा, दैट इज 100%। सो दैट इज अ सर्टेनिटी, नॉट अ प्रोबेबिलिटी। बट मैं क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ कि कल शायद बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। सो एनीथिंग दैट इज नॉट 100% श्योर टू हैपन कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी। तो आपने ये पढ़ा ही होगा, क्लास 9-10 में था शायद। बहुत बेकार चैप्टर था, दुनिया भर के कॉइन्स और रैंडम बॉल्स, रेड ब्लू बॉल्स डाल के क्या क्या तो पता नहीं सम्स बनाते थे। मुझे तो बहुत ख़राब लगता था सब्जेक्ट। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम प्ले कर रहा है, और ये जो चीज़ है ये आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इजीली हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे, एक कॉइन उछालना, अगर आप एक कॉइन उछालते हो और आपको कोई बताता है कि आप प्रेडिक्ट करो क्या आने वाला है नेक्स्ट, तो वो एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कॉइन के पास दो साइड से या तो हेड्स आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। तो मतलब आपका विन करने का चांस यहाँ पे 50-50% है, करेक्ट। अगर आप हेड्स बुलाते हो तो आपका चांस करेक्ट होने का इज जस्ट 50%, क्योंकि एक और 50% टेल्स भी आ सकता है। तो ये है कॉइन्स में प्रोबेबिलिटी। और बहुत कॉमनली हम लोगों ने पढ़ा है डाइस के बारे में, आपको याद होगा यहाँ पे डाइस में 6 साइड्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कितना होता है 1/6, जो कि बनता है अराउंड 17% प्रोबेबिलिटी। उसका मतलब ये है कि जब हम लोग डाइस फेंकते हैं और आप एक गेस कर रहे हो कि 4 आएगा, तो वहाँ पे आपका करेक्ट होने का चांसेस सिर्फ 17% है। कॉइन में फिर भी आपका 50% है, क्योंकि वहाँ सिर्फ दो साइड्स हैं। बट जब हम डाइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 17% ही है, क्योंकि यहाँ पे 6 साइड्स है। तो 6 डिफरेंट वेज में जो सोल्यूशन है वो आ सकता है, लेकिन आप उसमें से सिर्फ एक सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो कैसीनो है, ये कैसीनो यहाँ पे विन इसलिए कर रहा है क्योंकि ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज करा रहा है। तो ये जितने भी गेम्स है कैसीनो में जो चलते हैं, आपको अगर पता होगा या फिर आपने कभी मूवीज में देखा ही होगा, क्योंकि अगर आप गोवा गए होंगे तो शायद आप कैसीनो गए। मैं जब गोवा गया था मुझे अच्छे से याद है, मैं कैसीनो गया था और वहाँ पे खेला भी था और पैसे मेरे गए भी थे। तो यहाँ पे कैसीनो में अगर जाओगे तो ब्लैक जैक है, रूलेट व्हील है और स्लॉट मशीन है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मशीन है। बट वहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है कि ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारे गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई भी गेम नहीं है जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जितने भी गेम्स आप कैसीनो में देख लो, ये सारे कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का एक गेम है, ठीक है। तो और आगे बात करेंगे उसके बारे में ताकि आपको और क्लियर हो। तो आप एक और चीज़ हमेशा सुने होंगे, ये मूवीज़ में बहुत कुछ दिखाता है कि लोग जाकर कैसीनो में बहुत जीत रहे हैं पैसा। तो ऐसा होता है, गिन के 1-2 जन या फिर गिन के 5% लोग होंगे जो कैसीनो में जाके जीतते हैं।
बट आपने एक कॉमन एक सुना होगा, द हाउस ऑलवेज विंस, या फिर हम बोल सकते हैं जो हाउस है वो कैसीनो को ही बोलते हैं, तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हाउस भी बोलते हैं, तो हाउस ऑलवेज विंस। तो इसका मतलब ये है कि एक कॉमन, मतलब एक ये अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है ये, कि ये एक मतलब बोलते हैं ना कि माना हुआ कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कोई जाके खेल ले, लेकिन एट द एंड जो हाउस है दैट मीन्स द कैसीनो ऑलवेज विंस। मतलब इन द लॉन्ग रन अगर आप देखोगे तो कैसीनो जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा और जो प्लेयर है वो लूज करता है, ठीक है। तो और उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो यही मैं बोल रहा था, इन द लॉन्ग रन, यहाँ पे देखिए, इन द लॉन्ग रन अगर आप देखोगे तो कैसीनो विल विन एंड द प्लेयर्स विल लूज। तो मतलब पैसा कौन जीत रहा है यहाँ पे? पैसा जीत रहा है कैसीनो, और किसके हाथ से जा रहा है वो पैसा? वो जा रहा है प्लेयर्स की तरफ से। तो चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि ये हो कैसा रहा है, ठीक है। तो सो हाउ डज कैसीनो विन, तो ये कैसीनो एग्जैक्टली ये चीज़ करता कैसे है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि कैसीनो के पास डिफरेंट डिफरेंट जो गेम्स है वो है कौन से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसीनो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी गेम्स कराता है, मैंने आपको पहले भी बोला। तो लेकिन आज हम लोग एक स्पेशल गेम के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत फेमस है, आपने मूवीज़ में सबसे ज़्यादा वही देखा होगा, इंग्लिश मूवीज़ में रोलेट व्हील बोलते हैं उसे। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये छोटा सा एक तो व्हील है, इसको फटाफट से घुमाया जाता है और वहाँ पे एक बॉल है। तो ये बॉल जाके जो स्लॉट पे गिरता है, आपको वहाँ पे बेटिंग करना है कि कौन से स्लॉट पे गिरेगा, ठीक है। वहाँ नंबर्स है एंड कलर्स भी है रेड एंड ब्लैक में, तो आपको सिर्फ वहाँ पे बेट करना है कि क्या आ सकता है, ठीक है। तो अब ये रूलेट व्हील का कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो रूलेट व्हील का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले आपको ये प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन कैसा है वो बताता हूँ। देखिए, आपको कॉइन याद है, कॉइन के बारे में बात बता रहा था। तो कॉइन का देखिए दो साइड्स है, एक हेड्स और एक टेल्स। तो अब यहाँ पे साइड्स के बारे में बात करें तो एक हेड्स और एक टेल्स, तो टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया 2 पोजीशंस, करेक्ट। या तो हेड्स होगा या टेल्स होगा। तो अगर आप एक पोजीशन ले रहे हो दैट इज हेड और टेल, तो आपका जीतने का चांस कितना बनता है? प्लेयर चांसेस दैट इज प्योरली 1, जो आप साइड ले रहे हो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो है यहाँ पे दैट इज 2। तो 1 पोजीशन बाई टोटल नंबर इज 2, तो वहां बनता है इंटू 100 करने से आता है प्रोबेबिलिटी दैट इज 50% प्रोबेबिलिटी जो होता है कॉइन का, ठीक है। तो ये अगर आप फंडा समझ लिए तो मैं आगे जो बताने वाला हूं आपको वो समझ आएगा, ठीक है। तो आगे आप बात करते हैं रूलेट व्हील के बारे में। अब यहाँ पे ये कैसीनो कैसे जीत रहा है, जितनी बार भी रूलेट व्हील खेलो कैसीनो एंड पे जीतता है, वो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब अगर आप क्लियरली रूलेट व्हील को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रूलेट व्हील में 18 रेड्स है, ठीक है। अगर आप गिनोगे तो 18 रेड पोजीशंस है और 18 ब्लैक पोजीशंस है। और अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे 2 पोजीशन है जो कि 2 ग्रीन्स है, ठीक है, जो कि अलग यहाँ पे एक जगह बना रहा है। 2 ग्रीन पोजीशन आपको दिख रहा होगा, एक पे 0 लिखा है, दूसरे पे 0 0 लिखा है, तो वो एक 2 अलग डिस्टिंक्ट पोजीशंस है यहाँ पे। अगर आप टोटल पोजीशंस का बात कर रहे हो तो यहाँ पे 38 पोजीशंस बनता है रूलेट व्हील में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे गेम कैसे होता है। तो अगर आप जा रहे हो कैसीनो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो मान लेते हैं आप रेड ब्लैक पे लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ कोई भी एक पोजीशन पे लगाना है कि मैं आज रेड पे बेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मैं स्क्रीन पे मार्क कर रहा हूँ। आप बोलोगे कि जो बॉल है वो रेड पे आके गिरेगा, मतलब मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पोजीशन को मार्क नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आगे बॉल रेड पे गिरेगा। तो मतलब आपका चांसेस कितना है वहां पे जीतने का, तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आप रेड पे स्पेस लगा रहे हो तो आपके पास चांसेस है कि 18 पोजीशन है जो आपको जिता सकता है, करेक्ट, समझ आ रहा है। और आपके अगेंस्ट में कितने पोजीशन है उसको गिन के देखिए, तो यहाँ पे टोटल बनता है 38। तो अगर आप यहाँ पे प्लेयर का चांसेस देखते हो, ठीक है, जो प्लेयर के चांसेस है जीतने का जब ये बॉल आके रुकेगा, तो वो है 18। मतलब आप जो पोजीशंस लिए हो वो 18 ऐसा स्पॉट्स है जो आपको जिता सकता है, लेकिन आपके अगेंस्ट में टोटल जो आ रहा है वो है 38। तो जब 18/38 इंटू 100 करते हैं तो दैट इज ओनली 47.3%। मतलब आप 50% से नीचे है आपका प्रोबेबिलिटी विन करने का, क्योंकि उन्होंने वो 2 ग्रीन जो जगह छोड़ा है जो लोग नोटिस नहीं करते, उसके वजह से कैसीनो का क्या हो जाता है। देखिए प्लेयर चांसेस मैंने यहाँ पे बता दिया, ये आपने प्लेयर चांसेस का देख लिया। और अगर आप देखोगे तो कैसीनो का चांसेस क्या बनता है, अगर 47.3 आपका बनता है तो 100 माइनस 47.3 चांसेस है कैसीनो का विन करने का, समझ आया। क्योंकि आप कैसीनो के ऊपर बेट कर रहे हो, राइट, ताकि आप जो बेट कर रहे हो वो जो जितना रुपए आप डाल रहे हो वो आप कैसीनो के टेबल पे डाल रहे हो और बोल रहे हो कि अच्छा बॉल रेड पे आएगा।
तो अगर आप हारते हो तो वो पैसा कैसीनो के पास चला जाएगा, और अगर आप जीतते हो तो कैसीनो आपको पैसा देगा। तो कैसीनो का चांसेस देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं 52.7% बनता है। मतलब यहाँ पे कैसीनो का आपके ऊपर ऑलमोस्ट एक 5% का एक एज है। तो ये जो वर्ड है इसको याद रखिएगा, बहुत लोग जानते होंगे इस वर्ड को, इसको बोलते हैं एज। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे मैंने क्लियरली बताया है एज। आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो लोग बोलते हैं कि मेरा जो एज है, मेरा जो स्टैटिस्टिकल एज है, ठीक है, मेरा जो स्टॉक का एज है। तो ये जो एज वर्ड है वो होता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके वजह से आप स्टॉक मार्केट में या फिर पैसा कमा रहे हो, तो वो यहाँ पे कैसीनो का एज है। क्या है कैसीनो का एज? कैसीनो का एज ये है कि वो लोग प्लेयर से 5% ऊपर उनका प्रोबेबिलिटी है विन करने का, ठीक है। जहां प्लेयर का सिर्फ 47.3% विन करने का चांस है, वहां पे कैसीनो का 52.7% विन करने का चांस बन रहा है। तो इसको बोलते हैं एज। कोई भी चीज़ का एक दूसरे चीज़ के ऊपर जहाँ डोमिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक एज है आपका वहाँ पे, ठीक है, एक एज है। तो उसी तरह से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो आपको ये भी समझ आएगा कि अगर 100 मैचेस हुआ, लेट से आप जा रहे हो कैसीनो में, 100 मैचेस खेले, ठीक है, 100 मैचेस आपने खेला, और नॉर्मली ये जो गेम्स होते हैं रूलेट व्हील के, उसमें मुझे यहाँ तक याद है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। मतलब जैसे कि आपने अगर रेड पे लगाया पैसा, समझ लीजिए 100 रुपया लगाया, और अगर रेड पे ही गिरता है तो आपको वापस एक और 100 रुपये मिलेंगे। 1:1, आपने जितना लगाया उतना ही आपको और वापस मिलेगा, और अगर हार गए तो जितना आप लगाए वो पूरा चला जाएगा, समझे। तो समझ लीजिए आप 1 रुपया लगा रहे हो एक मैच में, ठीक है, एक मैच में 1 रुपया लगा रहे हो, तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आ रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप जो है 48 मैचेस ही खाली जीत सकते हो। ये तो मैंने फिर भी राउंड करके ऊपर कर दिया 48, जबकि 47 आना चाहिए। तो 48 मैचेस आप यहाँ जीत सकते हो, और कैसीनो कितना जीत सकता है? कैसीनो 52 मैचेस जीत सकता है। देखिए मैं 100 मैचेस का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं वो 1 या 2 ट्रायल्स में नहीं आता। आपको अगर स्कूल में याद होगा तो कोई भी कॉइन टॉस का एक्सपेरिमेंट होता था या फिर बॉल्स वाला कुछ भी एक्सपेरिमेंट होता था, तो उसमें दिखाते थे कि आफ्टर 100 ट्रायल्स और आफ्टर 10 ट्रायल्स, क्योंकि एक सैम्पल साइज के बाद ही आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सैम्पल साइज 100 मैचेस लिया है। तो 100 मैचेस के बाद आपको दिखेगा कि कैसीनो यहाँ पे आपसे 4 मैच ज़्यादा जीत रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ? एट द एंड जो नेट रिजल्ट आएगा 100 मैचेस के बाद वो यह रहेगा कि जो 4 मैच एक्स्ट्रा कैसीनो ने जीता है वो आपका 4 रुपया एक्स्ट्रा लेके जाएगा। मतलब आपके जो 100 रुपीज़ आपने लगाया था 100 मैचेस में, वो घट के लास्ट में 96 रुपीज़ रहेगा आपके हाथ पे, समझिए। क्योंकि ये जो 4 रुपया आप जो हारे हो एट द एंड ऑफ द 100, वो कैसीनो के पॉकेट में जाएगा आपके पॉकेट से। तो ये एक छोटा सा ये जो चेंज आया है बिकॉज ऑफ दैट 5% ऑफ एज, ठीक है, वो एज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वो छोटा सा एक 5% एज, वो एक छोटा सा वहाँ पे 2 ग्रीन उन्होंने क्या डाला, उसकी वजह से एक पूरा उनका जो साइकिल है वो पूरा चेंज हो गया यहाँ पे। वो कितना इंपॉर्टेंट है देखिए यहाँ पे, छोटा सा, लेकिन लोग वहाँ पे नोटिस नहीं करते। लोग जाके वहाँ पे खेलते रहते हैं, कंटिन्यू खेलते रहते हैं, सोचते हैं पैसा कमाएंगे, बट आप जितना ज़्यादा वहाँ खेलोगे आप उतना पैसा गवाओगे। और अब आपको इसलिए समझ आएगा कि कैसीनो क्यों चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। क्योंकि कैसीनो में आप जब भी जाओगे, एंट्री दे के अंदर जाओगे, तो आपको दिखेगा कि अंदर पे कैसीनो आपको फ्री फूड दे रहा है, फ्री ड्रिंक्स दे रहा है। और ये क्यों दे रहा है? क्योंकि आप जितना ज़्यादा वहाँ पे टाइम बिताओगे खा पी कर, उतना ज़्यादा आप पैसे उड़ाओगे कैसीनो के टेबल पे, करेक्ट। तो यही है उनका कॉन्सेप्ट। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे खेलें। तो कैसीनो यही चाहता है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमेशा अंदर में भरे रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग अंदर खेलेंगे उतना ज़्यादा मैचेस होगा, और जितना ज़्यादा मैचेस होगा एट द एंड ऑफ द डे उनका स्टैटिस्टिकल जो एज है, वो 5% जो एक्स्ट्रा उनका एज है, वो उनको ओवरऑल एक प्रॉफिट में लेके जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कैसीनो के लिए, कि कैसीनो जो हर मैच है वो कराते रहे, कंटिन्यू लोग आते रहे और वो मैचेस कराते रहे। तो यही है कैसीनो का एज, जिसकी वजह से कैसीनो कभी भी लॉस में नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है, कैसीनो कोई एनजीओ है क्या कि जो पैसा बांटने के लिए अपना एक इतना बड़ा कैसीनो खोला? नहीं, उनका एंड ऑफ द डे उनका मन में यही है कि पैसा कमाना है। तो इसलिए वो लोग ने एक ऐसा एज बनाया जिसके थ्रू वो लोग पैसा कमाते हैं। तो अब बात करते हैं सीधे टॉपिक पे, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन कैसीनो विल विन एंड प्लेयर विल लूज। तो ये तो यहाँ पे आपको समझ आ गया क्यों। अब बाकी दूसरे गेम्स के बारे में बात करने नहीं वाला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये स्टॉक मार्केट पे ये कहाँ फिट बैठ रहा है देखते हैं, ठीक है।
अब ये स्टॉक मार्केट पे अब हम लोग ये सेम रिलेशन डालते हैं। अब यहाँ पे जो कैसीनो है स्टॉक मार्केट पे वो है प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है मार्केट पे वो लोग हैं जो कैसीनो है खुद, मतलब वो लोग हैं जो कैसीनो की तरह खेलते हैं, उनके पास जो एज है वो कैसीनो की तरह है एक एज। और यहाँ पे प्लेयर्स कौन है, यहाँ पे प्लेयर्स है नोविस ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर्स जो हम लोग हैं स्पेशली, ठीक है। मतलब मैं भी खुद को एक अभी भी एक नोविस ट्रेडर ही मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी मार्केट से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं अभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं मानता खुद को, लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गया कि मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, वो चीज़ मुझे समझ आ गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो एक बार आपको समझ आ गया तो फिर आप धीरे धीरे आप उसके पीछे काम करके आप वो सब चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कैसीनो है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है और जो प्लेयर है वो है नोविस ट्रेडर। तो देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एज ऑफ ए प्रोफेशनल ट्रेडर, तो यहाँ पे अगर आपको कैसीनो बनना है तो उसका ये मतलब है कि आपके पास एक एज होना चाहिए। अगर आपको याद है कि कैसीनो के पास एक एज है, उन्होंने वो दो छोटा सा ग्रीन स्पॉट छोड़ा जिसकी वजह से उनका एक एज बन रहा है, जिसकी वजह से वो लोग 5% ज़्यादा उनका डोमिनेशन है आपके विन्स के ऊपर पे। तो वो एज यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स के हाथ में है, तो उनके पास एक एज रहता है। चार्ज खत्म हो गया, ओके। तो उनके पास एक एज रहता है जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा परसेंटेज विन्स करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं एजेस के बारे में। सो सबसे सिंपल टर्म्स में मार्क डगलस, जो कि जिन्होंने वो बुक लिखा है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन, तो बहुत ही सही एक अच्छा लाइन लिखा है, एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेशन ऑफ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर, ठीक है। एज का मतलब क्या है कि आप अगर आपके पास एक एज है स्टॉक मार्केट में, या तो वो एज का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा पैटर्न है जो ज़्यादा बार करेक्ट बनता है और कम बार गलत होता है। तो वही है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप एक पैटर्न या फिर एक इंडिकेटर, आपने एक ऐसा ढूंढा है, एक ऐसा पैटर्न ढूंढा है जिसको जब हम लोग 100 ट्रेड्स में देखेंगे तो आपको पता चलता है कि मोर देन 50 टाइम्स वो करेक्ट होता है वो पैटर्न, और लेस देन 50 टाइम्स वो पैटर्न गलत होता है। तो वहाँ पे आपको एक एज मिल गया, आपने एक ऐसा पैटर्न ढूंढ लिया जो ज़्यादा रिपीट होता है और कम बार फेल होता है, तो वो आपका एक एज बनता है। तो यही होता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स के हाथ में, उनके पास एक एज रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एज, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हूँ, अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो ट्रेंड लाइन जो है वो एक एज है, ठीक है। यहाँ पे जो एक एज का एग्जाम्पल मैंने दिया है, जो लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं वो उनका एक एज होता है। तो उसका मतलब क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और जब भी स्टॉक उस ट्रेंड लाइन पे वापस आता है तो वो लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट टाइम आता है फिर बाई कर लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट टाइम आता है फिर बाई कर लेते हैं। तो ये लोग का एज वही है, ये लोग इन्होंने ढूंढ के रखा है कि जब भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आता है तो ज़्यादा टाइम यहाँ से बाउंस होता है और कम टाइम यहाँ पे फेल होता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे जब 4 या 5 बार हो चुका है तो उनको पता चलता है कि जब बाउंस करने का चांसेस है वो 55% है, और नहीं बाउंस करके तोड़ के नीचे जाने का चांसेस जो है 45% है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एज हुआ, करेक्ट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये एक एज हुआ, तो ट्रेंड लाइन का ये एक एज है। तो इसी तरह से आपके पास एक आपका खुद का एज होना चाहिए, या तो वो RSI रिलेटेड होना चाहिए या फिर कोई भी जो इंडिकेटर्स अवेलेबल है मार्केट में, आपको उसको यूज़ करके एक अपना खुद का एज ढूंढना है, जिसकी वजह से आपका 1% जो विन है वो ज़्यादा एक साइड पे होना चाहिए और जो लॉस है वो कम होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं एज। तो वो एज आपको यहाँ पे ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। तो व्हाट इज़ नॉट एन एज, तो ये जो है ये है नॉट एन एज, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इंडिकेटर्स बढ़ा देने से आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर यू। है बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, बट कुछ लोग हैं जो नए ट्रेडर्स हैं, इवन मैं भी, मुझे याद है जब स्टार्टिंग में आया था तो मुझे मेरे स्क्रीन में पूरे सिर्फ मुझे दिख रहा था मैगी नूडल्स जैसे फैला हुआ, वैसे मेरा स्क्रीन फैला हुआ था। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मार्क डगलस ने एक चीज़ लिखा है कि नथिंग इन ट्रेडिंग इज 100%, नो मैटर हाउ ग्रेट अ सेटअप में लुक, इट इज स्टिल ओनली अ हाई प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या ऐसा कोई भी सेटअप है मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि कल 100% यहाँ से प्राइस इधर को जाएगा, या तो ऊपर या इधर नीचे जाएगा, जो भी है,
देखिए आप कभी भी 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टिल आप जितना भी सेटअप लगा लो, जितना भी कॉस्टली सॉफ्टवेयर खरीद लो, जितना भी इंडिकेटर्स लगा लो अपने स्क्रीन पे, एंड ऑफ द डे सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होगा। वो हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी होगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, लेकिन फिर भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा अपने मन पे रखिएगा कि आप जितना भी कर लो एनालिसिस, वो एंड ऑफ द डे एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू बी ए कैसीनो। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे आ गए यहाँ पे। सो आपको कैसीनो जैसा बनना है तो क्या करना है, तो फिर हमको वही करना है जो कैसीनो करता है। तो देखते हैं कैसीनो क्या करता है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई योर एज। कैसीनो ने कैसे आइडेंटिफाई किया अपना एज? कैसीनो ने आइडेंटिफाई किया कि 2 ग्रीन स्पॉट डाल देने से, सिर्फ एक छोटा 2 ग्रीन स्पॉट डाल देने से उनका ट्रेडिंग का परसेंटेज 52% चला जाता है, और उसी टाइम जो प्लेयर खेल रहा है उनका वहाँ से कट के 48 चला जाता है। तो ये जो है 52% है, ये उनका ट्रेडिंग एज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको अभी यही करना है, आपको अपना एक एज ढूंढना है। जो एज कैसे पता चलेगा वो एज है? अब जो भी एक पैटर्न ढूंढिए, उसको बैक टेस्ट करिए फॉर अराउंड लेट से लास्ट 1 मंथ, ठीक है। उसको आप बैक टेस्ट करिए वो पैटर्न को। अगर आपको दिख रहा है कि एट द एंड ऑफ द 1 मंथ का बैक टेस्टिंग आपको दिख रहा है कि मोर देन 50 टाइम्स वो पैटर्न करेक्ट है, ठीक है, और लेस देन 50 टाइम्स वो पैटर्न गलत हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक एज मिल गया। वो जो पैटर्न है या फिर वो जो इंडिकेटर है जिसको आपने अभी यूज़ किया, वो आपका एक एज बनता है। तो उसका मतलब है आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है। मतलब आप यहाँ पे जब मल्टीपल टाइम्स 100 टाइम्स खेलोगे, आई मीन ट्रेड्स लोगे, तो आपका चांसेस ये है कि मोर देन 50 टाइम्स आप करेक्ट हो और लेस देन 50 टाइम्स आप गलत हो। तो वहाँ पे करेक्ट रिस्क रिवॉर्ड अगर आप यूज़ करोगे तो आप एट द एंड ऑफ द 100 ट्रेड्स आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। अब पर ट्रेड बेसिस में कभी भी आप प्रॉफिट्स नहीं ढूंढ सकते। हो सकता है पहला 2 4 5 6 ट्रेड्स गलत हो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे दिया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है। अब कैसीनो का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या? फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एज ढूंढ लो। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसीनो क्या करता है कि एक बार एज ढूंढ लिया, अब कैसीनो क्या करता है, वो हर ट्रेड्स लेने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा हो सकता है वो ट्रेड्स लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है हो सकता है आज के दिन कैसीनो रूलेट व्हील में नेट में लॉस हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जब ऑलमोस्ट 1000 मैचेस हो जाते हैं या फिर 10,000 मैचेस हो जाते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ वो जो नेट प्रॉफिट है वो उनका प्लस में रहता है। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू मैचेस पे मैचेस कराते रहते हैं ताकि लोग आए और खेले, ताकि उनका वो जो एज है वो लास्ट में सुपरसीड करे। इसीलिए तो आपको भी यही करना है। एक बार आपने एक एज आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब इम्पॉर्टेंट है कि वो एज के रिलेटेड जो भी ट्रेड आ रहा है आपको वो लेना है, ठीक है। तो वाई टेक ऑल ट्रेड्स, मैं ये क्वेश्चन बहुत लोग मेरे को पूछते भी हैं कि सर आप जो जो ट्रेड्स बता रहे हो वो उसमें से ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो मैं जो ट्रेड्स बताता हूँ मैं वो सारे ट्रेड्स एक साथ लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन वाला जो स्ट्रैटेजी है वो मैं एक साथ 4 स्टॉक्स में मुझे आइडेंटिफाई किया, ठीक है। ये तो रिलायंस का है, ये रिलायंस का, इसके साइड बाय साइड मुझे टाटा में भी दिख गया, टाटा मोटर्स में, उसके साइड बाय साइड मुझे अपोलो हॉस्पिटल में भी दिख गया और 2-3 स्टॉक में भी दिख गया। तो मुझे क्या है, मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन सा वाला जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होगा और कौन सा वाला गलत होगा, तो वो तो सिर्फ मार्केट को पता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जितने में ये जो ट्रिगर्स दिख रहा है, मेरे जितने में भी मुझे ये एज ने मुझे इस ट्रिगर बताया कि सर इसमें ये स्टॉक में भी आया है, ये स्टॉक में भी आया है, तो वो सारा ट्रेड आपको लेना ज़रूरी है। आप एक ट्रेड पे पूरा पैसा लगा के कभी जीत नहीं पाओगे, ठीक है। तो डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट जो बोलते हैं, वो स्टॉक मार्केट में एकदम करेक्ट है। अगर आप अपना पूरा पैसा एक दिन में एक ही इंट्राडे में एक ही स्टॉक पे लगाओगे तो मैं बोल रहा हूँ आपको मंथ एंड में आपको लॉस ही दिखेगा। तो मैं बोलता हूँ कि दिन में अगर आपको 4 आपका एज अगर आइडेंटिफाई कर रहा है कि 3 या 4 स्टॉक्स है जिसमें आपका एज करेक्टली बैठ रहा है, तो वहाँ इंपॉर्टेंट है आप अपना जो कैपिटल है उसको उतने में डिवाइड करके सब में इक्वल डालें, तभी आपको वो बेनिफिट आएगा। समझ रहा है? जैसे 4 ट्रेड्स 4 स्टॉक्स में आपको वो आ रहा है, तो आपको कैपिटल को 4 में डिवाइड करके सब में डालना पड़ेगा, तभी आपको नेट प्रॉफिट आएगा दिन में, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा ट्रेड सही होने वाला है, कौन सा ट्रेड गलत होने वाला है। तो इसलिए यू शुड टेक ऑल द ट्रेड्स दैट इज ट्रिगर्ड फ्रॉम योर स्टैटिस्टिकल एज।
तो यही है एज का खासियत। कैसीनो ये नहीं बोल सकता कि मुझे वो टेबल पे नहीं खेलना है, ये टेबल पे इस आदमी को नहीं खिलाऊंगा। कैसीनो क्या करता है, सबको खिलाता है, क्योंकि उसे पता है एंड ऑफ द डे, जब ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ जब भी ओवरऑल पूरा देखा जाएगा तो कैसीनो वहाँ पे विन विन सिचुएशन पे है। तो आपको भी यही करना पड़ेगा। तो यही है इन द लॉन्ग रन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो विन करेगा क्योंकि उसके पास एक स्टैटिस्टिकल एज है, और जो नोविस ट्रेडर है वो लूज करेगा क्योंकि वो सिर्फ न्यूज़ के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, और आज CNBC में कुछ बता दिया, जी न्यूज़ में कुछ बता दिया इसलिए खरीद लिया, या फिर ये उठ रहा है तो इसलिए आपको अगर रहना है स्टॉक मार्केट में जिंदा, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना पड़ेगा, आपको कैसीनो की तरह सोचना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं होप कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ तो सीखने को मिला होगा। मैं पूरा कोशिश किया एक्सप्लेन करने का। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, मतलब माइंडसेट रिलेटेड तो डाउट्स नहीं आते लोगों को, मुझे पता है। तो एनीवेज कुछ भी डाउट्स है स्ट्रैटेजी बेस्ड, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे क्वेरीज पूछ सकते हो। तो ये वीडियो को मैं चाह रहा हूँ, अगर आप नहीं देखे तो फिर से एक बार पूरा देख लीजिए, ताकि आपको समझ आए कि आप जितना भी ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा दे, एंड ऑफ द डे ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है, मत भूलिएगा कभी। सो यही माइंडसेट से कल से एक बार फिर से ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए, और देखिए कुछ चेंज आ रहा है क्या आपके लाइफ में, और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ चेंज आ रहा है तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और मेरा एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो गया, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।